नमस्कार। आप सबको सबसे पहले तो इस कोरोना वैश्विक महामारी और कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही सुंदर तरीके से आप सबने इस कोरोना महामारी संक्रमण को हराने के लिए सब लोगों ने काम किया। प्रदेश के लोगों ने, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो हमारे शिक्षक साथी हों, चाहे नौजवान हों, सबने सरकार के साथ मिलकर के इस संक्रमण को हराने के लिए काम किया। और मैं कह सकता हूं कि आज पूरे देश में राजस्थान के मॉडल की और राजस्थान के सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की सब जगह सराहना हो रही है। अब सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक अवेयरनेस कार्यक्रम सब जगह चालू करने की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत 21 तारीख को हो गई थी। राज्य स्तरीय प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ जुड़ करके वीसी के माध्यम से पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। हम सब मंत्री जनप्रतिनिधिगण भी अपने अपने क्षेत्र में जनता को इस संक्रमण से बचाने के लिए, लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए जन जागृति अभियान अवेयरनेस कार्यक्रम चलवा रहे हैं, जिसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। सब लोगों से अपील करना चाहूंगा कि मास्क लगा करके रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें, लोगों को समझाएं कि इस संक्रमण से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बचाव की अति आवश्यकता है। इससे बच करके रहें। जो संसाधन सरकार ने इस 2-3 महीने में लॉकडाउन के दौरान उपलब्ध कराए हैं, मैं समझता हूं इससे काफी प्रदेश के लोगों को फायदा हुआ है। ये संक्रमण कब किस तरीके से कब तक चलेगा, कैसा रूप लेगा, ये किसी को पता नहीं है, इसलिए बचाव ही इसका उपाय है। लेकिन इस कोरोना संक्रमण के जो आपदा आई उसमें हम सब ने झेली है, लेकिन हमारे युवा बेरोजगार जो हमारी सरकार, गहलोत साहब की सरकार को बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभा चुके हैं, और उन्हीं के कारण से हम सब आज सरकार में हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि जो हमारे नौजवान साथी जो सरकारी नौकरियों की तलाश में हैं, वो चाहते हैं कि सरकार हमें जल्दी से जल्दी नौकरियां दे। विभिन्न केडर की भर्तियां चाहे पहले के शासन में निकली, चाहे हमारे शासन में निकली, सब बेरोजगार नौजवानों की उम्मीद टिकी हुई है कि कब सरकार हमको नौकरी देगी। रोजाना सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से हजारों नौजवान साथी हमारी सरकार को, हमको, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन देते रहे हैं, हमें बताते हैं कि हमें नौकरी कब मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बेरोजगार नौजवानों की नौकरी देने की और लेने की जो बात है, उसके लिए बड़े गंभीर हैं। हमसे इस 6 महीने के अंदर कम से कम 4-5 मीटिंग कर चुके हैं। सभी अधिकारियों के साथ हमारी वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई। वो हमसे बार बार एक ही बात कहते हैं कि राजस्थान को नौजवान जो बेरोजगार है, शिक्षित है, सरकार में नौकरी हासिल करने की पात्रता वो पूरी रखता है, उसको नौकरी जल्दी से जल्दी कैसे मिले, इस दिशा में सबको काम करना है। चूंकि शिक्षा विभाग का मुखिया होने के नाते मैंने मेरा धर्म समझा, मेरा दायित्व समझा, मेरा फर्ज समझा कि मैं वो नौजवान बेरोजगार जो विभिन्न केडर की नौकरियां लेने के लिए अपने आप को पात्र साबित कर चुके हैं या पात्र होने के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनको, हर बच्चे को हम बता सकें कि कौन से केडर की परीक्षा में किस प्रकार के हम लोग आगे सरकार बढ़ रही है, किस प्रकार के उसमें व्यवधान है, किस स्तर के ऊपर क्या चीज है, वो सब चीज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं
जो नौजवान हमारे व्याख्याता भर्ती के लिए 5,000 लोगों ने जनवरी के माह में परीक्षा दी थी, उस वक्त काफी नौजवानों का यह भी था कि ये भर्ती आगे किसके परीक्षा, लेकिन 1.5 साल से ये भर्ती आगे खिसक रही थी। विद्यालयों में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए व्याख्याताओं की आवश्यकता थी, और जो लोग तैयारी कर रहे थे 1.5-2 साल से, उनकी उम्मीदें थी कि हमें व्याख्याता भर्ती की परीक्षा जल्दी हो और परिणाम देकर के हमें नौकरी दी जाए। मैं बताना चाहूंगा इस फेसबुक लाइव के माध्यम से उन तमाम व्याख्याताओं को जो सफल हो रहे हैं। कल से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो रिजल्ट जारी किया है, करने जा रही है, एक दिन छोड़ के सभी विषयों का आरपीएससी जो रिजल्ट जारी करेगी, उन सफल अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। जो इस परीक्षा में सफल नहीं हो सके, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3,000 पदों की शीघ्र परीक्षा कराने की सितंबर या जो भी संभव होगा, इस कोरोना के कारण से थोड़ा व्यवधान आया है लेकिन जल्दी से जल्दी हम लोग उन लोगों के लिए दोबारा व्याख्याता बनने के द्वार खोलेंगे। अभी जो ये रिजल्ट है वो एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन छोड़ के एक दिन सभी विषयों का आएगा। मैं समझता हूं जून के लास्ट महीने में या जुलाई के फर्स्ट वीक तक, जबकि इन सब का रिजल्ट आ जाएगा, तत्काल बाद में हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक को यह निर्देशित कर दिया गया है कि काउंसलिंग के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट उनके चेक करने हैं उसकी प्रक्रिया शीघ्र की जाए, और शीघ्र करने के बाद में जल्दी से जल्दी हम गाइडलाइन के आधार पर काउंसलिंग करा करके उनको विद्यालयों में भेजने का काम करेंगे, जिससे उन्होंने जो मेहनत की है उसका फल उनको मिलेगा और हमारे सरकारी विद्यालयों में हमें व्याख्याता पढ़ाने के लिए विषय का व्याख्याता मिलेगा। मैं समझता हूं अब जो ये बार बार वेटिंग, रीशफल, आरपीएससी से पहले जितनी विज्ञप्ति है उतने पदों की लिस्ट आना, उसके बाद में दोबारा लिस्ट मंगाना, उसमें 6 महीने का समय लग जाना, और 6 महीने के समय और डीओपी के हमारे सरकार के सर्कुलर के कारण से कि अगर 6 महीना किसी भर्ती का हो गया तो उसके बाद में आप वेटिंग नहीं निकाल सकते। इससे निजात दिलाने के लिए आगे से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के ऊपर आरपीएससी ने यह फैसला लिया है कि जो भी वैकेंसी हम निकालेंगे, जो रिजल्ट निकालेंगे जिस वैकेंसी का, उस रिजल्ट में हम 1.5 गुना अभ्यर्थी की लिस्ट एक साथ देंगे, जिससे ये वेटिंग निकालने वाली या दोबारा उनकी लिस्ट लेने वाली किसी तरीके का कोई व्यवधान नहीं और किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। तो जो व्याख्याता की भर्ती निकल रही है, जिसका रिजल्ट अब आ रहा है, उसमें हर विषय के 1.5 गुना विद्यार्थियों, जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं, उनकी लिस्ट आएगी। इसलिए हमें दोबारा इनसे मंगाने की जरूरत नहीं है। जो भी रिसफल या वेटिंग की लिस्ट है उसी में से उठा करके हम लोग पूरा करेंगे। दूसरा, वरिष्ठ अध्यापक 2016 का मामला, रिसफल का हाईकोर्ट के भी आदेश आ गए थे और सरकार ने यह फैसला ले लिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन मैंने निवेदन किया मेरे विभाग के अधिकारियों से और कमेटी से कि इसका पुनः परीक्षण कराया जाए, और उसका पुनः 2-4 दिन पहले परीक्षण हुआ, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि वरिष्ठ अध्यापक 2016 का जो रीसफल का मैटर था, उसमें सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि हम रीसफल करेंगे, और रीसफल करने के बाद में तत्काल बाद में हम 2018 की जो वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती है उसके साथ साथ उन सफल अभ्यर्थियों को भी हम लोग नियुक्ति देने की प्रक्रिया करेंगे। मैं समझता हूं जुलाई के माह में 2016 वरिष्ठ अध्यापक का रीसफल और 2018 जो वरिष्ठ अध्यापक में सब सफल अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति की कार्यवाही तेज गति से चलेगी, और जुलाई में
या जुलाई के तत्काल बाद में अगस्त के फर्स्ट सेकंड वीक तक हम 2016 का रीसफल और वरिष्ठ अध्यापक 2018 के तमाम जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनकी नियुक्ति का काम सरकार करेगी। प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा की जो भर्ती है उसमें जो डिफेंस पर्सन जो कुछ हैं या 100 कुछ की जो रह गए हैं उसका माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण है। सरकार ने चिट्ठी लिख दी है एजी को, डबल एजी को, और हमारे एक नोडल ऑफिसर अलग से लगा दिया है। जल्दी से जल्दी वो उस हाई कोर्ट से निकाल करके उन जो 100 समथिंग जितने भी प्रधानाध्यापक हैं, जिनमें शायद 39 हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको भी हम जल्दी से जल्दी नौकरी देने का काम करेंगे। मैं समझता हूं शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3rd की जो भर्ती है वो हमारी सरकार ने पूरी करीब करीब कर ली है। उसमें से जो 228 पात्र अभ्यर्थी हैं उनके जिला आवंटन की कार्यवाही हम विद इन 7 डेज 7 दिन के अंदर अंदर चालू कर देंगे और जुलाई के महीने में उनको जिला आवंटन करके काउंसलिंग करके उनकी नियुक्ति देने का काम भी करेंगे। प्रयोगशाला सहायक जो हमारे बच्चों ने परीक्षा दे रखी थी वो परीक्षा का परिणाम आकर के लिस्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पास आ गई थी, लेकिन उसके आने के 4-6 घंटे बाद में ही राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन दिए जाने का आदेश प्राप्त हो गया। इसलिए कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड ने हमको ये कहा, सिलेक्शन बोर्ड ने, कि आप इसमें नियुक्ति नहीं दे, माननीय उच्च न्यायालय का इसमें स्थगन आदेश है। वो जो स्थगन आदेश है उसके लिए भी हमने सिलेक्शन बोर्ड से बात कर ली है, हमारे डबल एजी से बात कर ली है, हमारे एजी से बात कर ली है। वो दूसरे महिला बाल विकास विभाग की जो भर्तियां थी उसके साथ किसी ने एप्लीकेशन लगा के हाई कोर्ट में एक बार स्थगन ले लिया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय में हमारे विभाग के और सिलेक्शन जो बोर्ड है उसके अधिकारी शीघ्र पैरवी करेंगे और बहुप्रतिष्ठित प्रयोगशाला जो सहायक ग्रेड 3rd है उसकी सफल अभ्यर्थियों को भी हम राजस्थान उच्च न्यायालय से निकाल करके नौकरी दे पाएंगे। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3rd के जो पेपर आउट हो गए थे, हमने सरकार ने पुनः सिलेक्शन बोर्ड को लिख दिया है कि जल्दी से जल्दी इसकी परीक्षा कराएं, जिससे मैं समझता हूं उनको भी जल्दी से जल्दी वो अपनी परीक्षा दे करके और अपनी भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ सकें। हमारी जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2013 भी है उसमें भी 583 जो अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उसको भी हमने आगे गति देने का काम किया है। फाइनेंस में हमारी पत्रावली लंबित है, कुछ क्वेरीज फाइनेंस ने हमसे की हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2013 के जो अभ्यर्थी सफल अभ्यर्थी 583 जो सरकारी नौकरी के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं उनको भी हम जल्दी से जल्दी अच्छे परिणाम देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी हम सफलता मिलेगी और उन बच्चों को भी नौकरी सरकार देगी। शिक्षक भर्ती जो L2 2016 है उसके लिए चूंकि जो कमेटी बनी होती है अपील करने की और अपील नहीं करने की, उस कमेटी ने अपील करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में कर लिया है, जिसमें मंत्री का कोई रोल नहीं होता, मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं होता है। फाइनेंस, लीगल विभाग की सचिव वगैरह की पूरी कमेटी बनी होती है और वो कमेटी मेरिट और सरकारी नियम और डीओपी के सर्कुलर और उन सब को देख करके फैसला करती है कि हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो मैं समझता हूं एसएलपी का निर्णय जब जल्दी आएगा तो उसके बाद में हम लोग उनके लिए भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। जो विशेष शिक्षक भर्ती 2018 है 534 के लगभग हैं। इसमें सरकार ने जो विशेष शिक्षकों के लिए डीओपी में पत्रावली भेजी है कि हमें स्थिरता दी जाए, जिससे उनको भी हम जल्दी से जल्दी नौकरी दे सकें। तो 2016 और 18 L1 और L2 की जो भर्तियां थी उसके बारे में भी वेटिंग लिस्ट दूसरी निकालने की
कई तरह की मांग जो चल रही हैं, वो तमाम मामले राजस्थान उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में चल रहे हैं। मैं समझता हूं एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति भी इसमें बनाई गई है, वो भी अपना काम कर रही है। एक जो टीएसपी के बच्चों के लिए जो है, उसमें भी थर्ड ग्रेड के लिए एक अधिकारी समिति 4 अधिकारियों की आईएएस अफसरों की बनाई गई है। वो समिति भी शायद 26 तारीख को अपनी अंतिम बैठक कर रही है। तो मैं समझता हूं जल्दी उसमें भी हम लोग काम करने का काम करेंगे। अब मैं जो बच्चे रीट की एग्जाम देना चाहते हैं, 31,000 की भर्ती की जो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है, उसमें तकरीबन काम हमने मीटिंग करके पूरा कर लिया है। ये मीटिंग की आवश्यकता मित्रों इसलिए पड़ी कि जो पहले रीट टेट हमारी सरकार कांग्रेस के शासन में हुआ करती थी, उसमें 2 एग्जामें होती थी, किसी तरह की ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में रीट उनकी घोषणा के मुताबिक कर दिया गया और रीट के कारण से 30% उनके एकेडमिक जो उनकी योग्यता है, उसके जो मार्क्स हैं, उसके आधार पर दिए गए, जिससे बाहर के प्रदेश के काफी बच्चे, जिसमें कई तरह के ऐसे प्रकरण भी आए कि फर्जी डिग्री लेकर के उसमें मार्क्स ज्यादा दिखा करके और आगे थे, जिसके कारण से हमारे राजस्थान के बच्चे वंचित हो रहे थे। काफी समय से मांग आ रही थी कि रीट की जो भर्ती है उसमें 30% जो वेटेज हमारे ग्रेजुएशन आदि का है, उसके बारे में सरकार पुनर्विचार करे। हमने हमारी भावना माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी। हमारे अधिकारी लेवल पर हमारी बैठकें हुई हैं और बैठकें होकर के उसमें कई बिंदु, कुछ वर्गों को रीट में पात्रता में स्थिलन देने का बिंदु था, कॉमर्स के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने की बात थी, वेटेज को कम करना, खत्म करना या वैसे का वैसे रखना, ये जो बिंदु थे, इन सब बिंदुओं के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। कुछ हमारे जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसके मुताबिक कुछ चेंजेज हमें, कॉमर्स के विद्यार्थियों को अगर हम शामिल करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेज करने पड़ेंगे। अगर हम वेटेज को वाले मुद्दे को दूसरे तरीके से अगर हम करना चाहेंगे तो भी हमें पंचायती राज एक्ट में रूल्स में जो संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए ऊपरी स्तर पे, उच्च स्तर के ऊपर काफी विचार विमर्श हुआ है। अंतिम जो उसमें प्रक्रिया में चल रही है ये मामला, और जल्दी से जल्दी इसमें फैसला करने के उपरांत जो रीट का फाइनल सिलेक्शन थर्ड ग्रेड के टीचर का है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसका जल्दी ही निस्तारण किया जाएगा। आप निश्चिंत रहें। सरकार ये चाहती है कि हमारे बेरोजगारों को नौकरी मिले, लेकिन गहलोत साहब की ये इच्छा है कि नौकरियां, भर्तियां कोर्टों में नहीं अटके। उससे पहले आप जितनी तैयारी करनी है कर लीजिए, लेकिन जब कोई बच्चा तैयारी करके एग्जाम देता है और उसको अगर तैयारी के लिए हम लोग तैयारी के साथ में वो एग्जाम देने के बाद में अगर कोर्टों में कहीं उलझ जाता है, तो मैं समझता हूं वो दिक्कत वाली बात होती है। तो हमने प्रयास किया है कि हम जल्दी से जल्दी इस दिशा में आगे बढ़ें और कोर्ट में हमारा कोई मामला नहीं जा पाए, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी जितने भी भर्तियां हैं उनके बारे में सब में मैंने आपको बताया है, पीटीआई का बताया है। जल्दी हम 228 का जिला आवंटन कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक के लिए हमने हाई कोर्ट में कह दिया है। जो हमारे वरिष्ठ अध्यापक हैं, 2016 का रिशफल हम करेंगे, 2018 को जल्दी हम नियुक्ति देंगे। जो कनिष्ठ सहायक जो लिपिक हैं, एलडीसी की जो भर्ती है, उसमें हमने जिला आवंटन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और जो कैलेंडर दिया है उसके मुताबिक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी जुलाई के महीने में भी हम लोग उनको नौकरी देंगे। मैं समझता हूं समय समय पर हम सब लोग इन चीजों की चर्चा करें और चर्चा करने के उपरांत हम लोग पारदर्शिता के साथ में, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि पारदर्शिता से हम सारी चीजें बताएं। जो शिक्षक भर्ती 2012 है, उसके लिए भी जो पंचायती राज की भर्ती थी, जिला परिषदों के माध्यम से हुई थी, उसमें भी पंचायती राज के अधिकारी और उनकी जो लीगल की, डीओपी की, फाइनेंस की कमेटी बनी हुई थी, उन्होंने एसएलपी करने का निर्णय ले लिया। चूंकि वो एक कमेटी होती है जो संविधान में उनको अधिकार प्राप्त है,
उनको फैसला करना होता है कि अपील होगी या हम नोट अपील होगी, तो वो भी कर दिया गया है। बाकी जितने भी भर्तियां हैं जल्दी से जल्दी करेंगे। 31,000 टीचर्स की जो आपकी रीट की एग्जाम है, जो उसको भी हम जल्दी, इसको अंतिम फैसला करने के बाद में हम लोग इस कोरोना महामारी से हम लोग निकल जाएं, क्योंकि कई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कोचिंग में पैसा जमा करा चुके। कोचिंग के कारण से उनका भी ये बात बार बार ज्ञापन से आता है कि साहब जब तक कोचिंग नहीं खुले तब तक आप अगर रीट कराओगे तो हम पहले वाले जो कंपटीशन में जो लोगों ने तैयारी करके दी उससे हम पिछड़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस भर्ती को डिले नहीं करना चाहते। ज्ञापन देना अलग बात है, निर्णय करना अलग बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट निर्देश हमारे विभाग को दिया है कि जल्दी से जल्दी 3rd ग्रेड के जो टीचर्स हैं उनके लिए रीट की जो एग्जाम है उसको आप जल्दी कराइए। हमारे व्याख्याता जो 5,000 की जल्दी से जल्दी भर्ती कीजिए, और जो बाकी शेष 3,000 की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर रखी है उसके लिए भी हमने प्रक्रिया चालू कर दी है। डीपीसी हम लोग करवा रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक की सबकी हम लोग डीपीसी करवा रहे हैं। 2nd ग्रेड वालों को दोनों 16 और 18 का हमने निर्णय ले लिया और जल्दी से जल्दी इनको नौकरी मिल रही है। मैं समझता हूं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने कोरोना में सबको बचाने का जो काम किया है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो आप अवेयरनेस जागरूकता फैला रहे हैं, उसमें आप काम कीजिए। और मैं एक बात और मेरे नौजवान साथियों से करना चाहता हूं कि हमें किसी तरह का कोई मुगालता हमारी सरकार को नहीं है कि आपकी वजह से, आपकी मेहनत की वजह से और आपसे जो वादे किए हैं उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। आपके कारण से हम सरकार में आए हैं। तो हमारी और हमारी कांग्रेस की सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हम आपको जल्दी से जल्दी नौकरियां दें, आपके लिए नौकरियों के लिए वातावरण निर्माण करें और हाई कोर्ट में हम मजबूती के साथ में पैरवी करें, सुप्रीम कोर्ट में हम मजबूती के साथ में हमारे नौजवान साथियों को नौकरी देने के लिए पैरवी करें। लेकिन चूंकि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उस व्यवस्थाओं में मंत्री का या मुख्यमंत्री का जिस स्तर पे रोल हो सकता है उस स्तर पे हम हमारा रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी बनी होती है जिसको अपील करने या नहीं अपील करने का जो अधिकार है वो अधिकार उन्हीं को प्रदत्त है, उसमें हम कोई किसी तरीके का नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं इसलिए जो अपील करना नहीं करना इसमें हमारा मंत्री का या मुख्यमंत्री का रोल नहीं होता है। इसलिए ये आपको कुछ लगता होगा थोड़ा बहुत कि साहब ये अपील क्यों करते हैं, हमको नौकरी क्यों नहीं देते हैं। आप समझने की चेष्टा करें, हम बराबर उनसे सलाह करते हैं, हम बराबर उनको गाइडेंस देते रहते हैं, हम बराबर उनसे पूछते रहते हैं कि कौन सी भर्ती की। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को जो नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, 3rd ग्रेड के टीचर की एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहती है कि कोर्टों में भर्तियां नहीं अटके और हमारे राजस्थान के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं उसके तहत उनको नौकरियां मिले और 2nd ग्रेड के बच्चों को भी मिले। और हमारे जब स्कूलें खुले तो हमें व्याख्याता 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड सब टीचर मिले, तो हमारे गरीब का गांव ढाणी में बैठा हुआ गरीब का बच्चा भी अच्छे तरीके से अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में बिना किसी फीस के पढ़ा सके। इस तरह की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। आपने जो कोरोना में काम किया है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। जो एलडीसी भर्ती है 2018 इसके लिए भी हमने डीओ को जो फार्म है वो जिले वाइज हम जल्दी आज या कल में ही भेज देंगे और जल्दी जो टाइम शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। धैर्य बनाए रखें। सरकार आपके द्वारा बनाई हुई है, आपकी सरकार है, आपके कल्याण के लिए, आपकी वैभूति के लिए, आपके विकास के लिए, आपकी प्रगति के लिए कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा एक ही बात रहती है कि बेरोजगार नौजवानों को जल्दी से जल्दी नौकरियां दे, इस दिशा में प्रत्येक विभाग काम करे। और शिक्षा विभाग की तो कम से कम इस 12 महीने में 10 से भी ज्यादा बैठकें इस भर्तियों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ले चुके हैं। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें, आपके लिए
हमारा विभाग, मैं, हमारी सरकार, हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से चिंतन कर रहे हैं और निश्चित रूप से जल्दी हम लोग इन भर्तियों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूं आप सबने मेरी भावनाओं को समझा होगा। आपकी जो भावनाएं हम रोजाना समझते हैं, ट्विटर के माध्यम से हमें कड़वे वचन पढ़ने को भी मिलते हैं, लेकिन ये आपका अधिकार है, ये आपका हक है। आपने हमको बनाया है, आपने हमारी सरकार बनाई है और मैं तो कम से कम आपको ये कहना चाहता हूं कि मैंने 5 साल आपके मुद्दे उठाए हैं। जब बीजेपी की सरकार थी तो प्रत्येक मुद्दे से मैं वाकिफ हूं, आपके दर्द को मैं जानता हूं, लेकिन मेरी अपनी सीमाएं हैं कि मंत्री का जहां जिस रूप में रोल होता है, मुख्यमंत्री का जिस रूप में रोल होता है, उसमें हमेशा एक ही बात रहती है कि हम हमारे नौजवान बेरोजगारों को जल्दी से जल्दी कैसे नौकरियां दें। इसलिए आप आश्वस्त रहें, रीट भी जल्दी होगी, सेकंड ग्रेड का रिसिपल भी जल्दी होगा, सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग भी जल्दी होगी और व्याख्याता की ज्वाइनिंग भी जल्दी होगी। जो ही आरपीएससी से हमारे को लिस्ट मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में हम लोग देंगे और एलडीसी की भर्ती हम जल्दी से जल्दी करने ही जा रहे हैं। तो ये जो खुशखबरी आपको मैं सुना रहा हूं, मैं समझता हूं आप जल्द इस भावनाओं को, सरकार की भावनाओं को समझेंगे और सरकार का सहयोग इस कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, लोगों को बचाने के लिए कि संक्रमित नहीं हो, इसमें लगाएं। निश्चित रूप से जय हिंद, जय भारत।